नमस्कार मित्रों, मैं दिलीप कुमार आपको इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं इस समय हरियाणा के जींद डिस्ट्रिक्ट के नरवाना हलके में बैठा हूं और हमारे साथ इस समय मैं चाहूँगा अपने छायाकार से कि हमारे साथ जो मेहमान बैठे हुए हैं जसवंत खंडेला जी। नमस्कार जी सभी को। जी, जैसा कि मैं आप सभी बताना चाहूँगा, जसवंत खंडेला जी का अगर मैं परिचय दूं तो ये इस समय वर्तमान में PC24 न्यूज़ में पिछले 3 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। ये इनका खुद का ही चैनल है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये अपने खुद के चैनल के चीफ एडिटर हैं। और इसी के साथ साथ अगर इनके विषय में बताना चाहूँ तो जसवंत खंडेला जी अपने इस पत्रकारिता की शुरुआत करने से पहले काफ़ी संघर्ष किया, जैसे कि बाउंसिंग फील्ड में बाउंसर के रूप में जो है 1 साल काम किया। फिर उसके बाद तो पत्रकारिता के माध्यम से अपने नरवाना क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के आम जनमानस के समस्याओं और उनकी स्थितियों को जो है उजागर करने के लिए और इनके ज़िले में एक जो भ्रष्टाचार और माफियों का या जो अत्याचार जो है दलित समाज गरीबों के लिए होता है, इन सब उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अपनी पत्रकारिता को पिछले 3 साल से धुरंधरमयी तरीकों से जो है कर रहे हैं। और आप सबको बता के मुझे खुशी होगी कि आज हमारी इनकी जो है मुलाकात हुई और इनसे मैं इनके परिचय के साथ साथ उत्तर प्रदेश में अगले 10 फरवरी से लेके 8 मार्च तक 7 चरणों में चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का। उस विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों और जनता के संदर्भ में एक हरियाणा के नागरिक के तौर पर एक पत्रकार के नज़रिए से किस तरह का सोच होता है, इस सोच पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों का स्वागत करें जसवंत खंडेला जी और लोगों को अपना परिचय दें। तो सभी को मेरा नमस्कार। मैं जसवंत खंडेला PC24 न्यूज़ में एक पत्रकार हूं और ये मेरा खुद का चैनल है, यूट्यूब चैनल है। और जैसे कि मैं आपको सबसे पहले तो जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। और जैसे कि आज दुबे जी के साथ मीटिंग हुई है, फर्स्ट हमारी मीटिंग है और जो है अभी जो यूपी के अंदर चुनाव चले हुए हैं उन पे जो है बात करेंगे। चुनाव से रिलेटेड ही हमारी जो है सारी बातें होगी। वहाँ का माहौल कैसा, वहाँ का क्या सिस्टम अभी चला हुआ है, ओपिनियन पोल क्या है, कौन सी पार्टी कितनी भारी है और कौन सी जो है क्वालिफाई करेगी, उससे रिलेटेड ही जो है हमारी आज बातें होंगी। तो दुबे जी, मुझे 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 इस बात का जो है बेहद प्रसन्नता है कि आप अपना इंट्रो देते देते जो है खुद जो है अपने इसमें खुद इंटरव्यूअर बन गए और आदत बस आप हमें जब पत्रकारिता करते हैं और क्वेश्चन हमारे होते हैं, जब माइक लेके हम आईडी लेके जो है पत्रकारिता करते हैं तो वही जो फीलिंग माइंड के अंदर होती है तो उस फीलिंग में ही मैं घुस गया। बखूबी मैं समझ रहा हूँ इस बात को हमारे दर्शक मित्रों। और मैं जो इस समय इनके साथ जो पूछताछ करने वाला हूँ, मतलब एक तरह देसी ठेठ में कहा जाए, जो इनसे जो है पूछताछ होने वाली है, इस पूछताछ के अंतर्गत आज फंस गए हैं महोदय। और मैं चाहूँगा, इनसे गुजारिश करूँगा कि आप कहीं भी जो है गोल मटोल जवाब मत दीजिएगा। एज अ लीडर आप एक पारदर्शी पूर्ण जो पत्रकार होते हैं उनकी तरह जवाब दीजिएगा। तो मेरा पहला प्रश्न ये है हमारे पत्रकार बंधु जसवंत भाई कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, वहाँ के लोगों से जो मुख्य धारा की मीडिया के पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं, यूट्यूब के रिपोर्टर हैं, वो जो व्यूज दे रहे हैं उस व्यूज में बड़ा जो है मतलब एक तरह से कह सकते हैं भ्रमित करने वाला जो है फीडबैक मिल रहा है। लेकिन हरियाणा के लोगों में और आप में, आपके अंदर व्यक्तिगत क्या चल रहा है? मतलब एक पक्षी चल रहा है या कुछ विशेष जो है आप लोगों के पास ऑब्जर्वेशन, उस ऑब्जर्वेशन को आप साझा करें। पहला तो सच्चाई है, जो ग्राउंड की रिपोर्ट हमें मिल रही है, जो ग्राउंड के हमारे काफ़ी जो साथी है वहाँ से उनके साथ हमारा लिंक है, तो ग्राउंड की रिपोर्ट के मुताबिक इस टाइम सपा का जो पलड़ा है वो भारी लग रहा है। क्योंकि जो ग्राउंड की रिपोर्ट होती है ना, वही असल में एक रियल ओपिनियन पोल माना जाता है। लोगों को रुझान क्या है, लोग किसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, किन के जो है ज़्यादा प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो इस टाइम जो है सपा जो बिल्कुल टक्कर में जो है बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के टक्कर में है। और जो ग्राउंड की रिपोर्ट के अनुसार जो भारी है आज इस टाइम सपा पार्टी है।
क्योंकि ग्राउंड के अंदर जो लोगों का रुझान जो है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों के हमें व्यूज आए हैं और सोशल मीडिया पे भी जो है लोग इंटरव्यूज वगैरह लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जाते हैं, शहरी क्षेत्रों के अंदर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं भी आपकी बार, क्योंकि जो हमें बीजेपी का अब की बार जो है ढीला प्रोग्राम इसलिए लगा क्योंकि लोग कुछ नया चाहते हैं, कुछ नया चाहते हैं, क्योंकि जैसे भारतीय जनता पार्टी ज्यादा विश्वास रखती है। जैसे कि आपने कहा कि सपा को ज्यादा दिख रहा है, तो ये जो सपा का रुझान, इसमें आपने रिपोर्टर, ग्राउंड रिपोर्टर का नाम लिया, तो जो ग्राउंड रिपोर्टर का जैसे कि वीडियोज उनका देखा जा रहा है, उनका जो ऑब्जर्वेशन देखा जा रहा है, उस ऑब्जर्वेशन में तो भाजपा के भी मतलब पब्लिक की तरफ से भाजपा को लेकर भी समर्थन देखने को मिल रहा है। कैसे कैसे माना जा सकता है कि नहीं सपा, भाई मेन प्रमुख जो है अगर विपक्षी दल है तो सपा है, ये तो भाई 100% सत्य है जी। और सपा प्रमुख अखिलेश यादव का दावा है कि हम जो है 400+ सीट लाएंगे, तो वो तो अलग विषय है, उनका दावा है। लेकिन आप कैसे, मतलब किस तरह से आपको लग रहा है कि नहीं सपा जो है विशेष जो है टक्कर में? दुबे जी देखो, ये हर पार्टी चाहती है कि हमारी जो सीटें हैं वो सबसे ज्यादा है, 400 आए, 350 आए, मतलब हर पार्टी की सोच है। एक जो नई पार्टी होती है वो भी चाहती है कि हमारी जो आपकी बार सबसे ज्यादा सीटें आए, लेकिन वो अलग बात है, वो उनका मैटर, वो क्या सोचते हैं वो उन्हें सोचना, लेकिन फैसला जो है जनता ने करना है, जनता जनार्दन होती है। और जैसे कि अभी आपने पूछा था कि सपा क्यों भारी है, जो हमारे साथी है, कई बहुत से ऐसे जो यूट्यूबर्स हैं वो हमारे लिंक में हैं, उन जो ग्राउंड पे वो रिपोर्ट करते हैं, ग्राउंड से लोगों के व्यूज लेते हैं, फीडबैक लेते हैं, और कुछ जो है पार्टी का प्रचार भी करते हैं, कुछ पार्टी से भी जुड़ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ सच्चाई दिखाने का काम करते हैं। वो जो फीडबैक होता है वहाँ से रियल में पता चलता है कि लोगों का रुझान क्या है। और वैसे तो कोई भी मीडिया कर्मी जाता है तो किसी न किसी पक्ष का नाम ले लेते हैं, लेकिन जो सच्चाई ये है कि अभी जो ग्राउंड की जो मुख्य रिपोर्ट है, जो अभी तरोताज़ा रिपोर्ट हमें मिली है 2 दिन पहले की, तो अभी जो सपा है वो थोड़ा सा भारी लग रही है। वो इसलिए लग रही है क्योंकि लोग जो है अब एक्टिव हो चुके हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप मतलब जो ग्राउंड रिपोर्टर हैं, छोटे छोटे चैनल्स हैं, यही कहना चाहते हैं उनके माध्यम से आपको जो 2 दिन पहले के फीडबैक मिल रहा है कि सपा भारी है। लेकिन अभी जो है एग्जिट पोल वगैरह जो आ रहे हैं, पिछले कई दिनों से आए हुए हैं, वो एग्जिट पोल में बीजेपी जो है बढ़त दिख रहा है, तो लगभग 70% एग्जिट पोल जो है जलसी है उसमें। इस पे आपका क्या कहना है? दुबे जी देखो, आज आपको पता है भी कोई भी नेशनल चैनल होते हैं वो केंद्र सरकार के अंडर में है। इस बात को आप मानते हैं? मैं मानता हूं। इससे इत्तेफाक नहीं रखते आप? जी मैं बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि जो हमारे जो नेशनल चैनल है उन पे रोजगार की बात नहीं चलती, उन पे विकास की बात नहीं चलती, लोगों की भूखमरी, कितने लोग आज भूखमरी में भी मर रहे हैं, उनकी बात नहीं चलती। छोटे छोटे विकास होते हैं उन पे बात नहीं चलती। लड़कियों का जो, बहनों का जो है रेप होते हैं, उनका शोषण होता है, उनकी बात नहीं चलती। सिर्फ हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, इनके अलावा कुछ दिखाते ही नहीं। तो सीधा सा लगता है कि मतलब ये आप आरोप लगा रहे हैं सीधा साधा कि प्रमुख धारा की मीडिया कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के पक्ष में जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस बात से आप कोई गुरेज नहीं करते? बिल्कुल सर, ये सच्चाई है, क्योंकि रिपोर्ट जो टीवी चैनल, तो ये कहने का मतलब है कि आपका सीधा सीधा आरोप है प्रमुख धारा की मीडिया कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार में लगी हुई है और वो गलत डेटा दे रहे हैं एग्जिट पोल में। जी देखो, जो पार्टी आज केंद्र सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी, और जो बड़े बड़े चैनल है वो उनके अंडर में काम करते हैं, अंडर प्रेशर है उन पे कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके कुछ और दिखाई नहीं देता है। तो उससे मीडिया को क्या फायदा है बीजेपी से? सर मीडिया को फायदा क्यों? क्या फायदा है? बहुत ज्यादा फायदा। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ उनके कॉन्टैक्ट होते हैं, बड़े बड़े, और जो बहुत इतना विज्ञापन पे कितना पैसा खर्च करती है, सत्ता में पार्टी है तो कितना विज्ञापन वगैरह के लालच में जो है आकर ये इस तरह का कदर कर रहा है। और ये आप ही का एक मतलब टिप्पणी है कि आप जैसे जींद में, हरियाणा में तो लोगों से मिलते, उनका क्या मत है मीडिया पर? सर देखिए, जानकारी के लिए मैं बताता हूँ कि हम थोड़ा सा जो बैक चलते हैं। अभी जो किसान आंदोलन था उसमें आपने देखा होगा कि जहां पर भी किसान आंदोलन में बैठे हुए थे लोग, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे मतलब 4-5 जगह ऐसे थे बॉर्डर्स पे, वहां पर ये लिख रखा था भी नेशनल मीडिया इज नॉट अलाउड, गोदी मीडिया इज नॉट अलाउड, क्योंकि उन्होंने जो है सही रिपोर्ट नहीं दिखाई।
जो क्योंकि देश का आज लगभग 75% लोग जो है वो कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़ा हुआ है, खेती बाड़ी का काम करता है, और ये हर बिरादरी में जो है लोग काम करते हैं। मैं किसान आंदोलन पे आऊँगा। आपने किसान आंदोलन का जो है सहारा लेते हुए इस अपने जो आरोप को और मजबूत किया कि मैं कहीं ना कहीं जो है मीडिया जो बीजेपी के फेवर में है और उनके फेवर में ही जो है एक जनमत तैयार करने का प्रयास कर रही है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको कैसा लगता है बीजेपी का जो 5 साल योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो है उत्तर प्रदेश में रूल की, उस सरकार में जो काम काज हुए या जो अपने भाषणबाजी में जो है इनके प्रमुख नेता बड़े नेता जो है कह रहे हैं जैसे कि पहले जो है दंगा होता था, पहले उत्तर प्रदेश से जो है विस्थापित होते थे लोग, वो चीज़ जो है अब सपा सरकार भी मतलब आरोप लगाते हैं और वो इन 5 सालों में है। इस पे आपका क्या है? देखिए, दंगे तो बहुत होते हैं और पहले भी होते थे, और ये तो क्लियर है। उसके बाद कितने जो है हादसे हुए हैं यूपी के अंदर, जैसे कि हम हाथरस को ले लेते हैं, एक लड़की का रेप हुआ, उसको जिंदा जला दिया रात के टाइम में। ये जैसे कि सबको पता भी हिंदू धर्म में रात को किसी भी जिसकी कोई भी मर जाता है उसको जलाना अलाउड नहीं होता है। ये हमारे इस तरह की घटनाएं सर देखो मैं ये 3-4 दिन जो है वहाँ पर जो है इस तरह की घटनाएं बहुत मतलब शर्मसार करने वाली है। लेकिन अगर इस तरह की घटनाओं को देखा जाए तो लगभग जो है हर सरकारों में हुई है, बड़ी जिसको कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है हिला देने वाला है। अभी जो है सपा सरकार में जो भी जो है यहाँ का मुजफ्फरपुर में दंगा बहुत ज़्यादा हुए। तो आप क्या मानते हैं कि योगी सरकार जो है योगी सरकार में दंगा हुआ था या नहीं? सर दंगे अभी क्यों होंगे? क्योंकि सरकार उनकी है, सरकार उनकी तो कंट्रोल उनका होगा। इसका मतलब आप इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि किसी दूसरे सरकार होगी तो दंगा के सबसे दंगा के यही लोग जो है सर देखिए उत्तरदायी है। जी बिल्कुल, देखो सच्चाई बात है। आज के टाइम में हम इलेक्शन से रिलेटेड बात करते हैं और सरकार से रिलेटेड जो है बात करेंगे। आज के टाइम में अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है देश को वो अच्छी एजुकेशन की है, अच्छे इंस्टीट्यूटों की है, कॉलेजों की है, और इतने बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं, उन पे पैसा ज़्यादा ना खर्च करके अगर वो इंस्टीट्यूट पे, क्योंकि जब तक हमारे पास एक अच्छी एजुकेशन नहीं होगी तो हम देश को विश्वगुरु कैसे बना सकते हैं? एजुकेशन के माध्यम से डॉक्टर्स, इंजीनियर, वैज्ञानिक जो है वो सब निकलते हैं। जब हमारे पास अच्छी एजुकेशन नहीं होगी तो कैसे हम जो है अच्छे डॉक्टर्स तैयार कर सकते हैं जो विदेशों में जो है देश का नाम कमाएंगे। भाई अच्छे वैज्ञानिक हम जो है रिसर्च करेंगे। ये सही है, ये सही सबसे ज्यादा जरूरत है। ये आप हमें बताइए जसवंत जी कि उत्तर प्रदेश में अगर सपा की तरफ पब्लिक का जो है रुझान बढ़ा है तो क्या मतलब सपा से क्या आशा है, क्या उम्मीद है कि सपा अपने 5 सालों में किया और जो योगी सरकार नहीं हो पाया और अभी उम्मीद पब्लिक लगा के रखी इसलिए उनकी तरफ जो है रुझान बढ़ रहा है और उनको सत्ता में लाने का जो है कसम में जो है लगी हुई है जनता? देखो अब की बार जो है लोग चेंजिंग चाहते हैं, चेंजिंग, और जब तक चेंज नहीं होगा ये एक अच्छी बात है और लोगों को करनी भी चाहिए। सरकार कोई भी हो उसको 5 साल तक रखो, अगर वो सही से काम नहीं कर रही तो उसको बदल दो। नहीं, ये तो उत्तर प्रदेश का अगर हम देखें 2007 से, तो 2007 से 12 में मायावती थी, 12 से 17 में जो अखिलेश यादव थे, फिर 17 से 22 जो योगी आदित्यनाथ थे। ये तो अल्टरनेटिव, ये तो यूपी पॉलिटिक्स का एक टेंडेंसी है, नेचर था। सर कहीं ना कहीं जो है इसको बदलाव की जो सोच है लोगों की, जो बदलाव की सोच है लोगों की वो चली हुई है कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर, और हर बंदा चाहता है, और ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि अभी तक जो है लगातार जो है 2 साल नहीं है कोई भी सरकार जो है वहाँ पर शासन कर सकी है। तो अब की बार भी कुछ लोगों को सोच ये है कि हम इसको बदल दें और कोई नई सरकार आए, कोई भी सरकार आए, चाहे बीएसपी आए, चाहे सपा आए, तो वो कुछ कहीं ना कहीं एक नया जो है काम करके दे। कहने का मतलब कि परिवर्तन आप मानते हैं कि परिवर्तनशीलता को जो है उत्तर प्रदेश की पब्लिक जो है को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं बदलाव चाहती है, और उसके कई कारण हो सकते हैं। बेरोजगारी हो सकता है, गरीबी हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, अपराध हो सकता है, जैसे कि आपने हाथरस का नाम लिया, ये सब तो ठीक है। आप ये बताइए कि हरियाणा के लोगों में, जैसे कि अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में है, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार को में जो शिक्षा को लेकर जो काम धाम हुए वो हर स्टेट में लोग चर्चा करते हैं। तो हरियाणा में यूपी योगी आदित्यनाथ की सरकार में कौन से ऐसी कुछ उपलब्धि रही जिसकी चर्चा हरियाणा में लोग करते हों या कर रहे हैं?
ऐसा क्या है, कुछ आप बता सकते सर यूपी में तो सिर्फ एक राम मंदिर के अलावा कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है, और उससे हमारे देश का भला नहीं हो सकता, क्योंकि मंदिर अपनी जगह, आस्था अपनी जगह होती है, लेकिन देश को कुछ नया चाहिए। अगर देश को हमने मजबूत बनाना है तो सब सीधी सी बात है, हमें एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हमें तैयार करने पड़ेंगे। और जैसे कि हम पीछे जाएंगे, पटेल जी की जो है मूर्ति बनाई थी, और काफ़ी लंबी जो है देश के अंदर बनी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम जो है उनको दिया गया था। मैं तो यही कहता हूँ, बिल्कुल गलत तरीके जो है उसमें पैसा वेस्ट किया है मूर्ति पे। उसकी जगह अगर हम पटेल साहब की जो है मूर्ति की जगह उसके अंदर हम एक अच्छी यूनिवर्सिटी तैयार करते हैं, और दूसरे देशों के लोग जो बच्चे हैं, स्टूडेंट है, हमारी उस यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, और वहाँ के उनके नाम से जो है डिग्री लेके जाते, विदेशों में उनका कितना नाम होता। तो पत्रकार साहब हमारे साथी, आपसे मैंने पूछा कि क्या विशेष है, तो आपने जवाब दिया कि जो है एक अगर उपलब्धि के विषय में कहा जाए तो राम मंदिर एक तरफ आप उपलब्धि मान रहे हैं जी, और दूसरी तरफ अभी भी कह रहे हैं कि इससे कोई भला नहीं होने वाला है, तो फिर किस बात की उपलब्धि हुई है? सर उपलब्धि नहीं है, ये तो एक धार्मिकता के तौर पे हम देखा जाए, लेकिन एक जो राजनीतिक पार्टी का काम होता है उसके हिसाब से कुछ भी ऐसा नया नहीं दिखा यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, कि वो दोबारा से जो है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी वहाँ आएगी, क्योंकि रोजगार में लोग परेशान हैं, और बहुत से ऐसे जो है छोटे छोटे, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एजुकेशन और रोजगार। जब तक ये मजबूत नहीं होंगे, जब तक लोगों को सही तरीके से, तो सपा सरकार में भी तो शिक्षा के जो है धज्जी उड़ाया गया, सपा सरकार में जो है सेल्फ सेंटर करके जो है हाई स्कूल इंटर का जो है बर्बाद कर दिया, ये आरोप जो है लगता रहा। बिल्कुल ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। देखो मैं मानता हूँ, मैं किसी सरकार के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई भी सरकार आए, सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करें। अगर अच्छी शिक्षा हमारे पास होगी तो हमारा जो भविष्य है, जो हमारा फ्यूचर है, वो इतना ही मजबूत होगा। अब छोटे छोटे देश के अंदर इतनी टेक्नोलॉजी है, और लोग जो है टेक्नोलॉजी से दूर भाग रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के दिलो दिमाग पे मंदिर मस्जिद जो है डाले हुए हैं, और वो उससे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। अच्छा, ये तो हो गया शिक्षा। आप एक बात बताएं कि उत्तर प्रदेश में एक घटना घटी थी बिठूर में, कानपुर के बिठूर में विकास दुबे और कांड जिसको कहा जाता है, विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया था। एक में पुलिस करीब 8 या 10 पुलिसकर्मी जो है शहीद हो गए थे। इस पे उस समय जब ये घटना घटी तो उस समय हरियाणा में इसको लेकर किस तरह का चर्चा था? देखो, अगर कोई भी गलत होता है तो सबसे पहले तो वो घटना बहुत ही गलत हुई थी, और ऐसा नहीं होना चाहिए, और सरकार को चाहिए, आरोपी कोई भी हो, मारना किसी को अलाउड नहीं है, सजा देना, सजा के लिए भारतीय संविधान के अंदर बहुत अथॉरिटी दी गई, कोर्ट बनाए गए हैं। अगर कोई इस तरह की घटना करता है, अंजाम देता है, तो उसको जो है उसके अंदर जी। आपसे मैंने, मेरा प्रश्न ये था कि लोगों में क्या चर्चा था, ये तो आपका व्यूज है, ये आपका व्यूज मैं समझ रहा हूँ, आप यहाँ उस समय थे तो किस तरह का चर्चा था? मतलब पुलिस का जो है फेल बताया गया कि लोग चर्चा कर रहे थे कि योगी सरकार में जो है चीजें नियंत्रित नहीं है, इस तरह की बड़ी घटनाएं हो जा रही, किस तरह का मतलब चर्चा था? देखिए, उस टाइम मैनेजमेंट की बहुत कमी थी। अच्छा, मतलब इस तरह की चर्चा होगा जी। वहाँ पर जो प्रशासन के अंदर मैनेजमेंट नहीं था, और जो है सरकार उस टाइम आई थी, तो उस टाइम वो मतलब सही से मैनेज नहीं कर पाई। चलिए कोई नहीं, हम एक प्रश्न और करेंगे अपने जसवंत भाई से, और उसके बाद फिर कभी मौका मिला तो अगर नहीं भी इनके पास रहेंगे तो वर्चुअली इनसे जो इंटरव्यू लेते रहेंगे। चुनाव का परिणाम आने से पहले तक एक बार और होगा, फिर चुनाव परिणाम आने के बाद हमारे जसवंत जी बहुत अनुभवी और बहुत मेहनती परिश्रमी पत्रकार हैं। इनके न्यूज़ चैनल का नाम है PC24 न्यूज़। अगर हो सके तो आप लोग जो है ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें, और उसके साथ साथ जो इनकी वीडियोज़, इनके न्यूज़ को देखा करें। इनका प्रयास रहता है कि कतार के पंक्ति के अंतिम कड़ी में जो अंत्योदय प्रकार के लोग होते हैं, उनकी जो बातों को जो है उजागर करना और उन्हें न्याय दिलाना। इसी के साथ एक अंतिम प्रश्न ये है आपसे कि उत्तर प्रदेश में वाकई में आप एज अ जो माहौल है या बीजेपी का जो रिकॉर्ड रहा है, उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आप क्या समझ रहे हैं कि वाकई में सरकार किसकी बनेगी अंतिम जो है, या लोगों का क्या मतलब पक्ष विपक्ष में आपके यहाँ क्या है, किसकी सरकार बनेगी? सर देखो, सबसे पहले तो ग्राउंड का की जो रिपोर्ट होती है, नहीं रिपोर्ट नहीं है, आप लोगों को क्या लग रहा है? देखो, वहाँ की जो जनता है वो आपकी बात चेंजिंग चाहती है, ये सच्चाई है।
तो कुल मिला के फाइनली जो उन्होंने बताया कि लोगों को लग रहा है कि वहाँ के पब्लिक का या वहाँ के आम जनमानस की मंशा है कि जो है परिवर्तन होना चाहिए, और परिवर्तन के लिए लोग जो है ताल ठोक चुके हैं। इसी के साथ जो है हम आप सबसे विदा लेते हैं, और हम आपको विशेष धन्यवाद अदा करते हैं कि आप हमारे साथ जो है मौजूद रहे, और इस वीडियो के माध्यम से आपकी हमारी चर्चा को लोग सुनेंगे, और अपने कमेंट के माध्यम से आप सब अगर बीच में कुछ प्रश्न या कोई त्रुटि हुई हो तो उसको जो है कमेंट के माध्यम से जाहिर करेंगे। इसी के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।